शीश हमारे सर पर हमेशा बना रहे। शंका समाधान के माध्यम से हम हमारी शंकाओं का समाधान करते हैं, न केवल सामाजिक धार्मिक सभी शंकाओं का समाधान मुनिश्री हमारा करते हैं। हम सभी हाथ जोड़कर, दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मुनिश्री का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो गया है और अब सबसे पहले ऑनलाइन प्रश्न के रूप में मैं वीरेंद्र कुमार जी जैन धनबाद से, महाराज जी कह रहे हैं कि अपना हृदय आपके चरणों में समर्पित करते हुए, नमोस्तु करते हुए, मेरी शंका है कि जैन धर्म आगम में त्योहार के दिन परिवार में किसी की मौत हो जाए तो हमें त्योहार किस तरह करना चाहिए। मेरे परिवार में सावन का सालों से नया काम या नया कपड़ा लाना मना है। जब तक कोई बच्चा नहीं हो तब तक कृपया समाधान बताएं। देखिए, लोक रूढ़ी है, जीना मरना तो सबका लगा हुआ है, जब जिसका समय आता है तब मरता है। लोक में ऐसी धारणा बन गई कि अमुक तिथि में यदि कोई व्यक्ति ऐसा हो तो वो त्यौहार नहीं मनाते जब तक कि कोई अच्छी शुभ सूचना ना मिले। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, तुम त्यौहार तो नहीं मनाते, बाकी तो सारे कार्य करते हैं, तो एक त्यौहार से ही इतना बैर क्यों? अगर शोक हो मन में तो सब तरह का शोक करो, केवल त्यौहार का नहीं। मेरी राय में धार्मिक त्योहारों में कहीं कमी नहीं करनी चाहिए और उसे पूर्ण उत्साह के साथ जैसे मनाते हैं वैसे ही मनाना चाहिए। इसे एक संयोग के रूप में माने और आगे बढ़ जाए। कुछ लोग हैं जिनके यहाँ दिवाली में गमी हो गई, लड्डू नहीं चढ़ाते। अरे भगवान महावीर भी दिवाली में गए थे, तब तो हम लड्डू चढ़ा रहे हैं। तो भगवान महावीर चले गए तो लड्डू चढ़ा रहे हैं और तुम्हारे यहाँ से चले गए तो गड़बड़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से त्योहारों को न मनाने की कोई धार्मिक व्यवस्था नहीं। महाराज जी, कमला देवी जी सेठी लाडनू डिब्रूगढ़ से जानना चाह रही हैं कि पारसनाथ की सब प्रतिमा पर, पारसनाथ भगवान की सब प्रतिमा पर फण होता है, ऐसा क्यों? भगवान सिद्ध शिला पर विराजमान है तो वहां पर भी उनके फण है या नहीं? कृपया शंका का समाधान कीजिए। देखिए, पार्षद भगवान के ऊपर जो फण है वो उनके उपसर्गाविष्ट अवस्था का द्योतक है। ऐसे उपसर्ग केवल ज्ञान होने के पहले तक ही होते हैं, केवल ज्ञान होते ही सारे उपसर्ग हट जाते हैं। तो भगवान जिस समय समोसरण में विराजमान थे उनके ऊपर फन नहीं था। और सिद्धावस्था की जहाँ तक बात है वहाँ तो शरीर ही नहीं तो फन की बात क्या, वो तो अशरीर अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये उसको उसी तरीके से देख करके चलना चाहिए। ये केवल उपसर्ग भगवान पार्श्वनाथ ने बहुत गंभीर उपसर्ग को सहन किया था, उस अपेक्षा से ऐसी व्यवस्था है। दीक्षा जैन आगरा से महाराज जी जानना चाह रही हैं कि अगर हमें अपने आप को एकाग्रचित रखना हो तो क्या उपाय करें और अपने गुस्से को कैसे शांत करें? देखिए, एकाग्रचित्त रखने के लिए आपको अभ्यास करना होगा। सबसे पहले अपने चित्त को एकाग्र करना है। खासकर मेरा ख्याल है इस बहन ने अपनी पढ़ाई के विषय में, कंसंट्रेशन के विषय में पूछा होगा और ये सवाल प्राय सारे विद्यार्थियों का है कि हम अपना कंसंट्रेशन कैसे मेंटेन करें। मैं कुछ टिप्स उसके लिए दे रहा हूँ। सबसे पहले आप अगर अपने आप को एकाग्र करना चाहते हैं तो जब भी आप पढ़ने बैठे तो एक संकल्प के साथ बैठे कि इतना विषय मैं पूर्ण करके ही उठूंगा, उसके पहले नहीं उठूंगा। एक संकल्प पक्का होना चाहिए। मन अगर उछटे भी तो उठना नहीं, इतनी देर तो मुझे पढ़ना ही है। दूसरी बात, पढ़ाई करते समय पढ़े नहीं, आप जो पढ़ रहे हैं उसको स्कैन करना सीखें। पढ़ना और स्कैन करने में अंतर है। जो किताब आपके सामने है, जो विषय आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ें और उसके एक एक शब्द पर अपना ध्यान केंद्रित करें। पूरा पन्ना पढ़ लेने के बाद कुछ पल के लिए एकाग्र हों और उस पूरे के पूरे शब्द पर अपना ध्यान केंद्रित करें और ऐसा दिमाग में अवधारित करें कि ये पूरा पन्ना आपके हार्ड डिस्क में फीड हो रहा है। आप कभी नहीं भूलेंगे, आपको याद रहेगा। एकाग्रता को बढ़ाए रखने के लिए जब आप पढ़ने बैठे तो ओम का 9 बार उच्चारण करें, मन एकाग्र होगा।
एकाग्रता अगर आपकी खंडित हो रही है तो एक उपाय और है, अपनी जिह्वा को तालू में चिपका दें। तालू समझते ना, ऊपर की तरफ, जीभ ऐसे पलट कर ऐसे करके बैठे, प्रयोग करके देखो, समझ गए? इससे एकाग्रता होगी। आप इस तरह के उपायों को करेंगे तो आप एकाग्रता को प्राप्त करेंगे। पूछा है क्रोध पर काबू कैसे करें, कई बार ये प्रश्न आता है और कई बार मैंने उत्तर भी दिया है, लेकिन मुझे मालूम है एक बार के उत्तर से लोगों का क्रोध नियंत्रित नहीं होने वाला। इसलिए यदि बीच बीच में भी लोग प्रश्न पूछे और उसका उत्तर दूं तो आप लोग क्रोध मत करना। ये बात ऐसी है, ऐसी बीमारी है जिसका इलाज लंबे समय तक चलाने की आवश्यकता है। क्रोध हमारी एक बहुत बड़ी दुर्बलता है, एक आवेग जो एक बार उभरता है तो कंट्रोल नहीं होता और एक तूफान की तरह आता है। शांत होने के बाद हमें पता लगता है कि हमने क्या कर दिया। गुस्से पर कंट्रोल करने के लिए कुछ टिप्स मैं आप सबको दे रहा हूं, जो मैंने कई लोगों से प्रयोग कराया और लोगों में परिवर्तन आया। सबसे पहले तो कोई भी दुर्बलता है उसको आप जीतना चाहते हैं तो उसके प्रति जागरूकता बढ़ाएं। अक्सर होता यह है कि ये सारी बुराइयां हमारे जीवन में बुद्धिपूर्वक हावी नहीं होती, अबुद्धिपूर्वक होती है, अनचाहे होती है, अनएक्सपेक्टेड होते हैं। जानबूझ करके गुस्सा करने वालों का गुस्सा जल्दी नियंत्रित हो सकता है, पर जो लोग अनजाने में ही गुस्सा कर बैठते हैं और कब गुस्सा कर बैठते हैं उनको पता नहीं रहता, उनके गुस्से को नियंत्रित कर पाना थोड़ा कठिन होता है। आप किसी व्यक्ति से बोलो भैया तुमने गुस्सा किया, बोले मैंने गुस्सा थोड़ी किया, ये तो मेरी भाषा है। क्रोध जिसकी भाषा बन जाए वो व्यक्ति कभी क्रोध से मुक्त नहीं हो सकता। तो ये स्थितियां बनती है, बदलती है। तो क्या करें, इसके प्रति अवेयरनेस लाए। अवेयरनेस लाने के एक सबसे अच्छा तरीका ऑटो सजेशन, मनोविज्ञान के क्षेत्र में इस दिशा में काफी काम हुआ है। ऑटो सजेशन का मतलब, क्रोध मेरे जीवन की एक बड़ी दुर्बलता है, क्रोध एक अस्थायी पागलपन है, मुझे क्रोध पर नियंत्रण करना है। इस प्रकार के सूत्र वाक्य जिस टेबल पर आप बैठते हैं वहां लिख के रख लीजिए। जिस कमरे से 10 बार आना जाना होता है वहां आप लगा करके रख दीजिए, ताकि बार बार आपकी दृष्टि उस पर पड़े और वो आपके माइंड पर असर डाले। सुबह से उठिए, एकांत स्थल पर बैठ जाइए और इसी की जाप 50 बार कर लीजिए। दीर्घ और लयात्मक तरीके से उच्चारण कीजिए। आप देखिएगा जब भी क्रोध का उभार आएगा क्रोध शांत होने लगेगा। एक बात और ध्यान में रखने की है कि गुस्से के समय में गुस्सा को कंट्रोल करना मुश्किल है, पर शांत अवस्था में गुस्से को कंट्रोल करने की कला सीखना बहुत सरल है। तो जब आप शांत हो तो क्रोध के प्रति अपने भीतर जागरूकता प्रकट करें। दूसरी बात, पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक तरीके से सोचें। जिस व्यक्ति की सोच पॉजिटिव होती है उसकी प्रवृत्ति पोलाइट हो जाती है, वो बहुत विनम्र हो जाता है, क्रोध शांत हो जाता है। फिर हम किसी भी बात को देखें तो समग्रता से देखें। आपने अनुभव किया होगा गुस्सा कब आता है, जब आप कुछ सोचते हैं और होता कुछ है, आपने अपने एंगल से देखा और सामने वाले को ऊपर बरस पड़े। भले सामने वाला पूरी तरह गलत ना हो, पर आपको इतनी फुर्सत कहाँ। देखिए, असमग्र सोच क्रोध को कैसे जन्म देती है और समग्र सोच से क्रोध कैसे शांत होता है। धर्म पत्नी ने फोन करके पूछा, आज फोन करके कहा कि आज जल्दी आ जाना, आज रोटी की जगह डोसा का प्लान है। ठीक, हाँ मैं आ जाऊंगा। और आप घर पहुंचे
खाने के लिए बैठे, आपकी थाली में डोसा की जगह रोटी आई, अब बोलो क्या करोगे? क्या करोगे? क्यों नेमीचंद जी? हाँ महाराज, थाली को उड़न तस्तरी बना देंगे, हो गया। गुस्सा आएगा, अब पता नहीं पत्नी को क्या क्या कह बैठोगे। रोज अच्छा अच्छा भोजन कराई, उसके बारे में कभी नहीं सोचोगे। रोज आपकी रुचि का ख्याल किया, उसके बारे में कभी नहीं सोचोगे। क्यों कहा था मुझे, मैंने कहा था क्या? ठीक, ये मजाक मेरे साथ बर्दाश्त नहीं होगा। अब पत्नी कह रही है, देखो ऐसा कोई मजाक वाली बात नहीं, और मैंने तो आपका इस तरह से सपने में भी मजाक करने की बात नहीं सोची। मैं क्या करूं, मुझे बहुत खेद है। सोचा था आओगे तो गरम गरम खिला देंगे, देख लो पूरा घोल तैयार। गरम बनाने के चक्कर में जैसी मैं गैस सुलगाने के लिए गई, गैस खत्म हो गई। ये तो गनीमत है कि 4 रोटियां सुबह की पड़ी थी, नहीं तो ये भी नहीं मिलती। अब बोलो, अब आपके गुस्से का क्या होगा? शांत हो जाएगा। तो यही चीज अगर पहले सोच लिए होते तो गुस्सा होता। तो एक फार्मूला दे दूं, अब जब भी आपकी थाली में कोई चीज कम हो जाए, समझ लेना गैस खत्म हो गई थी। समग्रता से सोचिए, ऐसी सोच रखोगे तो कभी गुस्सा उभरेगा नहीं। और चौथी बात, तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद करिए। हम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देंगे। आप लोग क्या है, हैबिट बन गई, कुछ भी हुआ और तुरंत प्रतिक्रिया। तो त्वरित प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। तुरंत प्रतिक्रिया न दे। यदि इनको आप अपना लेंगे तो निश्चित वह आपके जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। सरिता काला आगरा से ये जानना चाह रही हैं कि गुरुवार शादी एक पवित्र बंधन होता है। संबंध तय करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? लड़की वालों या लड़के वालों के द्वारा एक दूसरे से कुछ बातें छिपाने या कुछ बातें बढ़ा चढ़ाकर कहने का भविष्य में क्या परिणाम हो सकता है? समाधान दीजिए। देखिए, एक दूसरे से छिपाने और बढ़ा चढ़ा के बताने का वही परिणाम होता है जो आज हो रहा है। बड़े उमंगों से भर करके संबंध करते हैं और फिर आगे चलकर आपस में टकराव होती है और तलाक की नौबत आ जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें आपको एक बात बताऊं, छिपाने की बातें, सामाजिक रीतियां प्रायः समाज के कल्याण के लिए बनाई जाती। खंडेलवाल जैन समाज का इतिहास जब मैं पढ़ रहा था और उसके सामाजिक रीतियों की बात जब मैं पढ़ रहा था, तो पुराने जमाने में शादियां होती थी, 15 दिन तक चलते थे शादी के कार्यक्रम। बारात 15 दिन ठहरते थे और एक सिस्टम था कि एक टाइम का पंगत वर पक्ष देगा और दूसरे टाइम की पंगत वधू पक्ष देंगे। हिसाब बराबरी का चलता था और उन 15 दिनों में एक दूसरे के साथ मेल मिलाप, एक दूसरे को बारीकियों से देखा जाता था, तब जाकर के फेरे होते थे ताकि कोई गड़बड़ ना हो। उसमें एक रीति है उपटन लगाने की। उपटन लगाने की, वर को वधू पक्ष के लोग उपटन लगाते हैं और वधू को वर पक्ष के लोग उपटन लगाते हैं। अब आपके यहाँ आज क्या है मुझे नहीं मालूम, अपने को तो ये नाता पड़ा ही नहीं कभी, लेकिन ऐसा ही है ना। उसमें जो नीति है, अब तो नेक करते हैं, केवल पांव में पिट्ठी लगा दी, हो गया काम खत्म। पर वर को वधू पक्ष के लोग और वधू को वर पक्ष के लोग लगाते थे। उसके पीछे की भावना केवल एक थी कि इससे पता चल जाए वर या वधू को कोई गुप्त रोग तो नहीं है। किसी से पूछ थोड़ी सकते हैं, पूछना नहीं है, देख लो, ये भावना थी। आप केवल नेक के रूप में देख रहे हैं। तो इन सब बातों को देखकर
मैं ये कहना चाहता हूं, जिसके साथ आप अपने बेटे और बेटी का संबंध सारी जिंदगी के लिए कर रहे हैं, वहां पूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिए, क्योंकि आज नहीं कल वो भेद खुलेगा और इसमें किसी भी प्रकार का धोखा होगा तो सामने वाले का मन टूट जाएगा। छिपाना या बढ़ा चढ़ाकर बताना दोनों बहुत भयानक है। महाराज जी, नेहा जैन कुचामन सिटी से जानना चाह रही है कि हमारे समाज में स्थानीय लोगों का, ऑनलाइन नहीं, बाहर के लोग। अनुष्का जैन झांसी से पूछ रही है महाराज जी कि आजकल ऐसी बातें आ रही है कि लड़कियां किसी लड़कों के साथ भागकर शादी कर रही है। ये बात मेरे पापा ने सुनी और उनका भरोसा मुझ पर से डगमगा गया है। महाराज जी, मैं ऐसा क्या करूं कि उन्हें मुझ पर विश्वास हो कि मैं कभी भी कुछ ऐसा नहीं करूंगी। कृपया आप मार्गदर्शन दें। देखिए, ये बात सही है कि आजकल दुर्घटनाएं घटती है और दुर्घटनाओं के प्रति सावधानी होना रखना हर समझदार का एक दायित्व है। आपके पिता के मन में जो शंका आई है वो निराधार नहीं है, पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने पिता को आश्वस्त करें, अपने चरित्र बल के बल पर पिता को बताएं कि आप घबराएं नहीं। आपने मुझे जो संस्कार दिया है उन संस्कारों की मैं कभी भी उपेक्षा नहीं होने दूंगी और अपने पिता से कुछ गाइडलाइन लेकर गुरुओं के चरणों में जाकर अपने जीवन को कुछ संकल्पों में बांधे, संकल्प का सुरक्षा कवच अपने चारों ओर तैयार कर ले तो जीवन में परिवर्तन आ सकता है और आप आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन माँ बाप यदि किसी अनुभव के आधार पर इस तरह की बात करते हैं तो उसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए, ये सोचना चाहिए ये मेरे भले के लिए। ममता जी सोगानी महाराज जी टोक्यो जापान से जानना चाह रही है, जो कि गुणायत उनके शिरोमणि संरक्षक भी हैं, कि मुनिवर आजकल महावीर जयंती या किसी अन्य अवसर पर जब श्री जी की मंगल यात्रा निकलती है तो सभी जैन भाई बहनों के लिए बोतल का पानी और ऑरेंज आदि फ्रूट्स बांटे जाते हैं, जिसे सभी यात्रा में श्री जी की पालकी के पीछे चलते हुए पीते और खाते हैं। ये सही है या नहीं? जबकि जैन लोग संयम और शुद्ध खान पान के लिए जाने और माने जाते हैं। कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, लोग भावना बस ऐसा करते हैं, मेरी दृष्टि में बहुत गलत काम। पहले तो भगवान की शोभा यात्रा में इस तरह के जूठे चीजों खाना पीना, मुंह जूठा करके चलना अच्छी बात नहीं। ऐसा करने वाले एक प्रकार से भगवान की आराधना करते, पाप का बंध करते हैं। दूसरी बात, पहले दी जाती थी, गर्मी के दिन होते थे तो हमारे यहाँ एक पारंपरिक व्यवस्था थी, नींबू की शिकंजी देते थे या ठंडाई पिलाते थे जो छने पानी से होता था और लोग उन्हीं को पीते थे। भगवान के रथ के या भगवान की पालकी के गुजर जाने के बाद लोग पीछे के हिस्से में पीते थे ताकि व्याकुलता भी ना हो और एक आधार भी बन जाए। तो ये तो फिर भी हम अनुकरणीय कह सकेंगे, लेकिन जिन आजकल के पैक्ड आइटम को आप लोग दे रहे हैं जो पूर्णतः जैन धर्म की अवधारणाओं के विरुद्ध है, जिसमें पानी छना नहीं है, जिसकी शुद्धता और पाशुकता का कोई पता नहीं है, आप ऐसी चीजों को वितरित करते हैं तो मेरी राय में भगवान की आराधना करके आप पाप के भागी बनते हैं, उससे आपको नुकसान ही होगा, इसलिए ऐसा कार्य न करें। महिमा जैन सागर से। और एक बात और कहूंगा, अगर ऐसा लोग करते हैं तो आप उसे स्वीकार न करें और उनसे कहें कि नहीं, हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में वही चीज आप दीजिए जो हमारे धार्मिक रीतियों के अनुकूल है और नहीं। महिमा जैन सागर से जानना चाह रही महाराज जी कि हम अपने दिमाग का कुछ ही हिस्सा उपयोग करते हैं, क्या कोई तरीका है हम अपने दिमाग का पूरा उपयोग कर सकें? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। हाँ, तरीका है, वो है ध्यान। ध्यान के बल पर हम अपने ज्ञान का विकास करते हैं और जब ज्ञान का पूर्ण विकास हो जाता है तो केवल ज्ञान हो जाता है। हमारे तीर्थंकर भगवंतों की यही स्थिति है, तो आप उसका अभ्यास कीजिए। पर अगर दिमाग हमारे नियंत्रण में है तो ठीक है, कई बार दिमाग ज्यादा काम करने लगता है तो मन उलझ जाता है, इसलिए दिमाग को एक सीमा में ही रखिए। पंचम काल में ज्यादा दिमाग चलाने से कई बार उल्टी पुल्टी बातें आ जाती। पर्व जैन इंदौर से महाराज जी एक ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं जो पुलिस कर्मियों से है कि जो पुलिसकर्मी आदि लोग होते हैं उन्हें कई बार शहर के विकास के लिए गरीब लोगों के ठेले या गुमटी आदि को हटाना पड़ता है, जिस वजह से उन गरीबों का व्यापार खत्म हो जाता है। ऐसे में क्या उन पुलिस वालों को पाप लगेगा? देखिए, पुलिस वाले तो एक दायित्व का पालन कर रहे हैं। सरकार की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को संचालित करने की जिम्मेदारी उनकी है, उन्होंने शपथ ले रखा है।
कि मैं विधि और व्यवस्था को बना करके चलूंगा, तो उनको ऊपर का आदेश मिलता और वो करना होता है और जनता के हित के भाव से करते हैं। यदि सामने वाले को प्रताड़ित करने की भावना से वो करेंगे तो निश्चित रूप से पाप के भागी होंगे। लेकिन जनहित में विधि विधान को और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस के लोग अगर किसी को हटाते हैं तो उसमें उनका कोई पाप नहीं होगा, अन्यथा तो फिर कोई किसी भी प्रकार का अतिक्रमण करे उसे हटाएंगे नहीं। आप ये बोलिए ना कि गलत जगह बैठना भी तो पाप है। हर का अपना एक स्थान होता, उठाना आप पाप कह रहे हो तो क्या बैठना पुण्य है? अतिक्रमण, जो जनता की जगह है उसमें अगर आपने दुकान खोल दी तो ये आपकी बड़ी गलती है। हालांकि ऐसे लोगों के प्रति हमारी सहानुभूति होनी चाहिए, वो मजबूरी में ऐसा काम करते हैं, तो हमारे लिए सरकार को भी चाहिए और समाज को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को कुछ ऐसे स्थल उपलब्ध कराए जहां वो अपनी रोजी रोटी भी चला सके और विधि और व्यवस्था भी बनी रहे। कृति जैन भिंड से महाराज जी पूछ रही है कि घर के पूजा गृह में भगवान जी की तथा शास्त्र जी का स्थान किस दिशा में होना चाहिए? घर के पूजा गृह में आप अगर रखें तो पूरब या उत्तर की तरफ श्री जी रखें और शास्त्र है उसके बाजू की ओर रखें। विजय कुमार जी जैन नई दिल्ली से जानना चाहते हैं महाराज जी कि हम प्रतिदिन एक चीज फल सब्जी दाल आदि नहीं खाने का नियम लेते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि यदि हम मूंग की दाल ना खाने का नियम लें तो पापड़ जिसमें मूंग उड़द चने की दाल मिली होती है खा सकते हैं? एक किस्सा याद आ गया। एक आदमी के आलू का त्याग था, एक पंगत में पहुंच गया। पुराने जमाने की बात है जब आज की तरह स्टॉल नहीं लगते थे और ढेर सारे आइटम नहीं होते थे, लिमिट के आइटम थे। वो जिस पंगत में पहुंचा वहां आलू की सब्जी बनी थी। अब आलू की सब्जी बनी, भाई साहब के आलू का त्याग। अब जजमान बड़ा पसोपेश में पड़ गया कि अब आपको क्या खिलाऊं। उसने कहा कोई बात नहीं भाई, अपन बड़े प्रैक्टिकल आदमी है, एक बीच का रास्ता निकालते हैं। मेरे आलू का त्याग है, झोल का नहीं। तुम झोल दे देना, आलू मत देना। अब बैठ गया तो आलू को बचाते हुए झोल देने लगा। जब आलू को बचाते हुए झोल देने लगा तो उसने कहा हद हो गई जी, जो अपने आप आ रहा उसको क्यों रोकते हो, आन दो। तो ऐसा गड़बड़। जब मूंग का त्याग है तो जिसमें भी मूंग मिश्रित है आपको उसका त्याग करना ही चाहिए। ऋषभ जैन दिल्ली से महाराज जी पूछ रहे हैं कि मेरा प्रश्न ये है कि यदि मैं अनैतिक कार्य कर रहा हूं और उसे करने के बाद बहुत आत्मग्लानि या स्वयं से बहुत अधिक घृणा होती है, लेकिन चाहते हुए भी मैं खुद को रोक नहीं पाता, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। गुरुओं के समक्ष जाकर के अपना आत्मालोचन करना चाहिए, अपना हृदय खोलना चाहिए, उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए, दृढ़ संकल्प लेना चाहिए और प्रायश्चित लेना चाहिए। बस अब बुला दो। ऑनलाइन प्रश्न को यही विराम देते हुए अब हम ऑफलाइन प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैं सबसे पहले प्रशंसा जैन जो कि नीरज जी की सुपुत्री हैं, जो कि अभी जिनवानी चैनल के हमारे बीच में सीएमडी थे, वो आज अगर यहाँ उपस्थित हैं। प्रशंसा जैन। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पिंकी शाह जयपुर, राजीव जी राणा डाल्टनगंज। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम प्रशंसा जैन है। महाराज जी मेरा सवाल ये है कि इच्छाधारी नाग नागिन होती हैं कि नहीं? इच्छाधारी नाग नागिन होती हैं कि नहीं? इच्छाधारी नाग नागिन, ये इच्छाधारी नाग नागिन ने मेरी दृष्टि में एक प्रकार की कपोल कल्पना है। हमारे आगम में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं। आ जाए श्रीमती पिंकी शाह जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे राजीव जी राणा डाल्टनगंज और रुचि जैन जयपुर। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये, मैं जयपुर से आई हूँ, मेरा नाम पिंकी शाह है। मेरा प्रश्न ये है कि पद्म पुराण ग्रंथ किसने लिखा था? आचार्य रवि सेन ने। नमोस्तु। राजीव जी राणा डाल्टनगंज। मैं राजीव राणा डाल्टनगंज से। सर्वप्रथम डाल्टनगंज दिगंबर जैन समाज की तरफ से मैं महाश्री को नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु। बोले जय काड़ा गुरुदेव का, जय गुरुदेव। सीधे प्रश्न महाश्री, मेरा प्रश्न है कि मैं गृहस्थ जीवन में रहते हुए सम्यक्त का समन्वय कैसे करूँ महाराज? गृहस्थ जीवन में सम्यक्त का अनुपालन कैसे करूं? जी महाराज, माफ कर। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला काम तो ये करो
कि मिथ्यात्ववर्धक और मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं का बुद्धिपूर्वक त्याग करो। यानी हम शास्त्र की भाषा में कहें तो गृहीत मिथ्यात्व का त्याग करो। ऐसी समस्त क्रियाओं का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करो जिसमें किसी न किसी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मिथ्यात्व का पोषण होता हो। दूसरी बात, सम्यक दर्शन के 8 अंगों का निर्दोष रीति से पालन करो। स्वाध्याय करो, अपने परिणामों की शुद्धि का ध्यान रखो। प्रथम संवेग, अनुकंपा और आस्तिक गुणों की अपने भीतर अभिव्यक्ति करो। आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान का निरंतर चिंतन करो। ये सब करने से शरीर, संसार, शरीर और भोगों से उदासीनता बढ़ती है। ये हमारे सम्यक दर्शन की भूमिका को तैयार करती है और ऐसा व्यक्ति गृहस्थी में रहते हुए भी अपने धर्म को अपने साथ जोड़कर आगे बढ़ सकता है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी आपने सुझाव दिया, उसमें खाली एक पूछ रहा हूँ, मेरा स्वाध्याय के अपेक्षा पूजा में ज्यादा मन लगता है हमारा, उसमें क्या करना चाहिए? पूजा को भी सम्यक वर्धनी क्रिया कही गई, लेकिन पूजा को केवल गाइए मत, पूजा को स्वाध्याय की तरह कीजिए। नमस्ते। आ जाइए रुचि जैन जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे कमल दादा पहाड़िया कुचामन सिटी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम बचपन से पढ़ाई लिखाई करते हैं या बड़े होते हैं तो माता पिता हमारी पढ़ाई पर, हमारे सब चीज़ों पर हमारे लिए बहुत अपना पैसा लगाते हैं, और जब हम बड़े होते हैं तो हमारे अंदर ये भावना आती है कि हम भी उनके लिए कुछ करें। अगर हम जॉब करें, शादी वगैरह से पहले अगर हम उनके जॉब वॉब करें तो हम उनके लिए कुछ करें। तो इस चीज में अगर वो ऐसा सोचते हैं कि नहीं बेटी है तो हम बेटी का पैसा नहीं लेंगे, पैसा तुम अपने पास रखना या तुम्हारे काम आएगा, तो ये कहाँ तक उचित है? देखो, माँ बाप इसी को कहते हैं जो संतान को देते हैं लेना नहीं चाहते, लेकिन क्योंकि महाराज जी, संतान अगर को हम बेटा चाहिए, होते तो वो ले लेते संतान ना। को चाहिए कि माँ बाप को इसके लिए संतुष्ट करे कि आपने हमें जो दिया है ना वो कम नहीं है, हम तो उसके आगे कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा जो है वो हमारा नहीं आपका ही है, आप इसे स्वीकार करें और जब जरूरत पड़ेगी हम ले लेंगे। और ज्यादा आनाकानी कहे तो बोला इसे धरोहर के रूप में रख लो। आ जाए कमल दादा जी पहाड़िया, और तैयार रहेंगे नमन शाह जयपुर। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा सामाजिक कार्य में मन लगा रहता है। सामाजिक कार्य के लिए मैंने कार्रवाई कर रखी है आचार्य ज्ञान सागर कल्याण संस्थान के लिए 50 बीघा जमीन के लिए, और जैन स्कूल के लिए अपने जिनेश्वर दास दिगंबर जैन विद्यालय के लिए 15 बीघा जमीन के लिए, और महावीर इंटरनेशनल के लिए 2 बीघा जमीन के लिए। सरकार हमारी है और कार्रवाई भी हमारे साथ, सरकार समय अच्छा है लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसा आप आशीर्वाद दे तो मैं जानता हूँ कि आपके आशीर्वाद से। देखिए, आपने जीवन भर सामाजिक कार्य किया है और सामाजिक कार्यों के लिए आप हमेशा उत्साहित और प्रयासरत रहते हैं। आपका प्रयास सफल और सार्थक हो, आप उस दिशा में प्रयास करें, आशीर्वाद है। पर यह शंका समाधान के मंच का प्रश्न नहीं है, आप समाज की शंका का निवारण करने के लिए प्रयास करें, मेरा ये आशीर्वाद है। नमन शाह जयपुर, और उसके बाद तैयार रहे श्रीमती शिल्पा पांड्या कुचामन सिटी। चलो जी, आप महाराज कैसे बने थे? महाराज कैसे बने थे? हाँ, हम अपने गुरु महाराज को देखे ना तो लगा कि हमको महाराज बनना चाहिए, सो हम महाराज बन गए। समझ गए? चलो। श्रीमती शिल्पा जी पांडे कुचामन सिटी, तैयार रहेंगे पुष्पा जी सोगानी जयपुर। नमोस्तु महाराज श्री, मैं शिल्पा पांड्या कुचामन से। मेरा क्वेश्चन है कि महाराज, जब हमारे समाज में कोई लड़का इंटरकास्ट मैरिज करता है तो दूसरी लड़की जो दूसरे समाज से आती है वो पूरे मन से जैन धर्म का पालन करती है, फिर भी आप उनसे आहार नहीं लेते। और उसके अपोजिट जब है ना कोई बच्चा अडॉप्ट करता है, कोई पेरेंट्स किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं किसी अनाथ आश्रम से, तो हमें नहीं पता होता वो कौन से समाज का है, लेकिन फिर भी आप उनसे आहार लेते हैं ऐसे। देखिए, हमारी आहार की अपनी एक संहिता है, हम किससे आहार लेते किससे नहीं लेते हमारी व्यवस्था है, ये आपका प्रश्न नहीं। लेकिन ध्यान शादी रखना, बात तो महाराज जी जैन मेरी बात सुनो, आपका प्रश्न आ गया, अब उत्तर मुझे देना है। महाराज जी, हम बच्चे मंदिर में पूजा की पूरी विधि सीखो और उस अनुरूप पूजा करो। चलो।
श्रीमान कमल जी बच कुचामन सिटी तैयार रहेंगे। श्रीमती ममता जी पहाड़िया। महाराज श्री के चरणों में मेरा या मेरे परिवार का सशद नमन। महाराज जी, हमारे यहाँ मुनिराज पधारते हैं तो हम सोले के कपड़े पहन के शुद्धता के हिसाब से आहार व्यवस्था हेतु चौका लगाते हैं। तो उस समय चौका लगाने में एवं उनको फड़काने में किस चीज की सावधानी रखनी चाहिए जिससे व्यवधान पैदा न हो? शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, अनुशासन का ध्यान रखना चाहिए। श्रीमती ममता जी पहाड़िया तैयार रहेंगे। संजय जी जैन नमोकार। श्रीमती बीना जी गंगवाल। गुरुवर के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं ममता जैन कुचामन सिटी से। मेरा प्रश्न है कि मंदिर जाते वक्त या आते वक्त रास्ते में चप्पल पहने हुए पाठ बोलना उचित है या अनुचित? कृपया मार्गदर्शन देखिए, दीजिए। अनुष्ठान का जो पाठ है उसे तो बैठकर करना चाहिए। ऐसे भगवान का नाम आप किसी भी अवस्था में ले सकते हैं, खासकर नमोकार मंत्र को आप किसी भी अवस्था में जप सकते हैं। उच्चारण पूर्वक कभी भी हम किसी चीज का पाठ करें तो अशुद्ध मुख और अशुद्ध अवस्था में उचित नहीं। नहीं, जैसे मन में बोलते हैं तो कोई दोष नहीं है? कोई दोष नहीं। अच्छा, ठीक। नमस्ते महाराज। आ जाए श्रीमान संजय जी जैन नमोकार और तैयार रहेंगे श्रीमती बीना जी गंगवाल कुचामन सिटी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, गंधोदक के बारे में पूछना था कि गंधोदक की क्या महिमा है मानव जीवन में और इसको मर्यादा क्या, मतलब इसको कितने दिन तक रख सकते हैं अपन? देखिए, गंधोदक भगवान के अभिषेक आदि करते हैं तो अभिषेक के बाद जो उनका जल है वह जल भगवान से स्पृष्ट हो जाने के कारण गंधोदक कहलाता है। गंध एक गुण है, गुण से भरा हुआ उदक जिसमें सुगंध है ऐसा नहीं। गंध का अर्थ यहाँ गुण लेना। और ये गंधोदक हमारे ज्ञान को बढ़ाता है, हमारे जीवन में पवित्रता को विकसित करता है। गंधोदक का ये प्रभाव हमने सुना है कि धनंजय कुमार ने अपने पुत्र को जब वह सर्प के काटने से अचेत हो गया था उस पर गंधोदक छिड़का, वो गंधोदक के प्रभाव से खड़ा हो गया। तो अपन लोग बोलते हैं निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशकम जिन गंधोदकम बंदे सर्व पाप विनाशना। तो ये जिनेंद्र भगवान का ये गंधोदक हमारे चित्त के निर्मलीकरण का, आदि व्याधि के निवारण का कारण है। गंधोदक का आपका प्रभाव होता है। और कभी शांति विधान आदि करे, शांति धारा के साथ गंधोदक करे तो उसका तो और भी ज्यादा प्रभाव होता है। दो अनुभव में शांति धारा के गंधोदक का आपको बताना चाहूंगा। सन 2001 में हमारा टीकमगढ़ चातुर्मास था। वहां एक परिवार की एक बहू जो खुद पेशे से डॉक्टर थी, एक्सीडेंट की शिकार हुई, कोमा में चले गए। परिवार के लोग मेरे पास आए, स्थिति गंभीर थी। उनके कुछ रिलेटिव थे सागर के जो मुझसे जुड़े हुए थे। महाराज कुछ बताइए। मैंने कहा देखो भाई, व्यक्ति की आयु है तब तक तो कोई किसी को टाल मार नहीं सकता, और आयु नहीं हो तो बचा नहीं सकता। पर फिर भी हमारे हाथ में है दवा और दुआ। कोमा में है, डॉक्टरों ने एक तरह से हाथ उठा लिया है। डॉक्टर जो मेडिकल एड लेना है तुम लो, लेकिन इसके साथ एक काम करो। मैंने उनसे कहा कि प्रतिदिन शांति धारा करो रिद्धि मंत्रों से, और उसका गंधोदक उसे लगाओ, और 64 दिन तक लगातार 64 रिद्धि का विधान करो। आप सबको सुनकर आश्चर्य होगा, उस महिला को 6 महीने में वो महिला एक्टिव हो गई और आज पूरी तरह ठीक है। 2001 और ये 2016 का समय, ये गंधोदक का चमत्कार है, शांति धारा का चमत्कार है। प्रभाव पड़ता है मंत्रों का यदि श्रद्धा भाव से आप इनका प्रयोग करें तो। एक व्यक्ति के घर में मल आ जाता था, मल भी थोड़ी बहुत मात्रा में नहीं, पर्याप्त इतना मल का ढेर, और बहुत दुर्गंध युक्त। 15 दिन तक वो परेशान था, कहां से मल आए कोई पता नहीं। कई लोगों के चक्कर में पड़कर उन्होंने उसकी शुद्धि करने का प्रयास किया, 1-2 तांत्रिक भी आए, पर उनको उससे मुक्ति नहीं मिली। रात भर वो देखते रहते कौन आके करता, और दिखता नहीं, और पल भर को झपकी लगे वहां मल दिख जाए। आप सब सुनकर के आश्चर्य करेंगे, जो जिनकी बात मैं कर रहा हूं इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे। मेरे पास जब ये बात आई तो मैंने उनको कहा कुछ नहीं करो,
विशुद्ध भाव से भरकर भगवान की शांति धारा करो। नमोकार मंत्र पढ़ते हुए पूरे घर की शुद्धि शांति धारा के गंधोदक से तुम 7 दिन तक लगातार करो। बस इतना ध्यान रखना, जहां पांव पड़े वहां गंधोदक नहीं जाना चाहिए। 7 दिन तक लगातार उन्होंने गंधोदक को अपने घर में छीटा। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 7वें दिन के बाद वहां कभी मल नहीं आया। बीच में भी व्युत्क्रम हो गया था, लगातार नहीं हुआ। इस अवधि में 7 दिन में केवल एक बार हुआ और तब से आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो गंधोदक का प्रभाव है। गंधोदक को केवल गंधोदक मत मानिए, उस पर श्रद्धा रखिए। गंधोदक का प्रभाव मैं आपको बताऊं, एक राम कुमार नाम का ब्रह्मचारी था। उसका कुछ ऐसा कर्म का उदय था कि कोई उसको लाइक नहीं करता था। जब मैं ब्रह्मचारी था तब की बात कर रहा हूं, 1984 की बात। उसके शरीर में व्हाइट स्पॉट्स थे छोटे छोटे। लोग उसको माने ऐसा पापोदय था कि कोई उसको भोजन के लिए बुलाना पसंद नहीं करता था। पर था बहुत सीधा साधा भक्त। उम्र दराज था, 50 साल का था उस समय, जब मैं 18 साल का था, तब की बात बोल रहा हूं। 2 साल बाद वो अचानक मिला। देखा तो पूरा शरीर एक भी स्पॉट नहीं, स्पॉटलेस। मैंने पूछा, राम कुमार जी आपका सफेद दाग का कैसे ठीक हुआ? बोला आप लोगों के आशीर्वाद से। उस समय मैं अलग हो गया। बोला आप लोगों के आशीर्वाद से? बोला हम लोगों के आशीर्वाद से क्या हुआ? बोला कुछ नहीं किया महाराज, मैंने सम्मेद शिखर की 108 वंदना की, लगातार 108 वंदना की। सुनो ध्यान से, अभी पूरी बात नहीं हुई। सम्मेद शिखर की 108 वंदना की और प्रत्येक टोंक में मैंने अभिषेक किया और उसके गंधोदक को मैंने पूरे शरीर में लगाया। आप इसे अच्छा मानो या बुरा, वो गंधोदक मेरे लिए औषधि बन गई और मैं ठीक हो गया। तो ये गंधोदक का चमत्कार है। इसलिए गंधोदक को आप सामान्य जल मत माने, खूब श्रद्धा से उसका उपयोग करें। आज इसकी मर्यादा कितनी है? 24 घंटे की। आ जाए श्रीमती बीना जी गंगवाल, तैयार रहेंगे। कल्पना जी बौद्ध, कुचामन सिटी। जल्दी आइए, जल्दी आइए। जो सामने हो। बीना जी गंगवाल नहीं है, कल्पना जी बौद्ध आ जाए, तैयार रहेंगी। सीमा जी पांड्या, कुचामन सिटी। 1-2 नाम और। कुमारी ज्योति पांड्या, कुचामन सिटी। नील गगन में एक सितारा, प्रमाण सागर जी को नमोस्तु हमारा। मेरा प्रश्न ये है कि शनिवार को तेल, रविवार को नमक और 7 वारों को कुछ न कुछ चीज का त्याग करते हैं, तो इसके पीछे कोई धार्मिक कारण है या वैज्ञानिक कारण है या ये एक परंपरा है? देखिए, एक परंपरा नहीं, कोई भी हमारे यहाँ की परंपरा, कोई भी परंपरा रही, उसके पीछे कोई ना कोई विज्ञान जुड़ा रहा है। भले हम आज उसे नहीं समझ पाए, लेकिन जरूर इसका कुछ ना कुछ असर होगा। अभी मैंने इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस पर विचार करें तो बहुत कुछ संभावनाएं दिख सकती हैं और उसी अनुरूप इन सब चीज़ों का त्याग करने की एक व्यवस्था की गई, ताकि हमारी साधना भी हो जाए और उसका हमें लाभ भी मिल जाए। शनिवार को दुनिया में लोग तेल का दान करते हैं। तेल का दान करते हैं, किस वक्त शनि देव पर तेल चलाते हैं या किसको तेल देते हैं? तेल दिया जाता है ना शनिवार को। शनिवार को तेल का दान देते हैं। मुझे लगता है यह साधना मनुष्य के जीवन के उत्कर्ष के लिए एक अलग रास्ता बताती है। वो कहती, किसी को तेल का दान देकर कुछ नहीं पाओगे, तेल का त्याग कर दो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। शायद शनिवार को इसलिए तेल का त्याग किया जाता हो। अभी मैं इस पर विचार करूंगा और विचार करने के बाद यदि कोई नवनीत हाथ में आया तो जरूर आप सब तक प्रकट करूंगा। निश्चित कोई ना कोई कारण होगा। अभी तुरंत मेरे मानस में कोई बात आ नहीं रही है और पहले मैंने कभी इस पर विचार नहीं किया। नमस्ते महाराज। श्रीमती सीमा जी पांड्या, कुचामन सिटी। कुमारी ज्योति पांड्या और तैयार रहेंगी मोना झांझरी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मेरा प्रश्न है कि सुबह जब पूजन करते हैं तो आदि पूजन करने के बाद अगर उस थाली में कोई दूसरा पूजन करे तो ये उचित है क्या? देखिए, पूजा करने के लिए अगर समूह में बैठे तो एक साथ बैठना चाहिए। बीच में किसी के साथ थाली में शेयर करना अच्छी बात नहीं है। नमस्ते।
अपना नाम अवश्य पुकारा करें पहले। नमस्ते माश्री, मेरा नाम ज्योति पांडे है, मैं कुचामन से हूँ। मेरा प्रश्न है कि हम जब मंदिर में जाते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, तो मोस्टली हम चावल, लौंग, बादाम और चिटकी चढ़ाते हैं, जबकि अर्घ का असली मतलब तो अष्टद्रव्य होता है, तो इसमें हमें दोष लगता है या नहीं? देखिए, अष्टद्रव्य ही होना चाहिए, पर हम लोग उसी में ही कल्पना कर लेते हैं, तो हमारी कल्पना में वो 8 ही होते हैं, भले संख्या में 1 आध कम हो जाए। नमस्कार। चलिए मोना जी जांजरी पीछे से। नमस्ते महाराज जी, मैं मोना जांजरी कोचामन से। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि स्त्रियों को मोक्ष क्यों नहीं मिलता है, ऐसा क्यों? क्या पुरुषों को मोक्ष मिल जाता है क्या? स्त्रियों को मोक्ष नहीं मिलता तो सब पुरुषों को मोक्ष मिलता है क्या? क्यों? मतलब मैं बता रहा हूँ, मोक्ष ना स्त्रियों को मिलता है ना पुरुषों को मिलता है। मोक्ष वीतरागियों को मिलता है। जो वीतरागी होता है मोक्ष होता है, इससे वीतरागी नहीं हो पाते, इसलिए मोक्ष नहीं मिलता। और पुरुष भी जब तक वीतरागी नहीं बनते उनको भी मोक्ष नहीं मिलता। नमस्ते महाराज। अभिषेक जी पाटनी तैयार रहेंगे। अभिषेक और किरण पहाड़िया कुचामन सिटी। नमस्ते महाराज जी, मैं अभिषेक पाटनी कुचामन से। महाराज जी, एक जैन की क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, और यदि वो उन प्राथमिकताओं का पालन नहीं करे तो क्या वो जैन है क्या? देखिए, जैन के लिए मूल रूप में, एक जैन के लिए मूलभूत जीवन में क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो वो जिनेंद्र भगवान का उपासक बने और जैन कुलाचार का पालन करे। जैन कुलाचार का मतलब मद्य मांस मधु का त्यागी हो, रात्रि भोजन का त्यागी हो, जैन कुल क्रमागत आचार करे और अपने जीवन में दया और सद्भाव रखे, जो हमारे घुट्टी के संस्कार में होना चाहिए। तब तो उसका जैन कहलाना सार्थक है, अन्यथा वो केवल नाम का जैन। महाराज अभिषेक किरण पहाड़िया कुचामन सिटी और तैयार रहेंगे श्रीमती संतोष जी बरजात्या कोकन वाली। नमस्ते महाराज, मैं अभिषेक जैन भुवनेश्वर। नमस्ते महाराज जी, मैं किरण पहाड़िया भुवनेश्वर से। हम भुवनेश्वर प्रवासी हो गए। मेरा क्वेश्चन है कि हम लोग जैसे मकान से है ना, मेरा मंदिर 15 किलोमीटर दूर है, हम मंदिर डेली जा नहीं पाते, और टीवी पे क्लास वगैरह देख लेते हैं, तो इससे हमें पाप का बंद होता है या पुण्य का? अरे टीवी पर कलश अगर देखते हो और विशुद्धि से देखते हो तो पुण्य ही बंधेगा, पाप नहीं बंधेगा। लेकिन मंदिर जैसा पुण्य नहीं बंधेगा। पर कहते हैं न होने से जितना करो उतना अच्छा है। महाराज जी, ये नए मंदिर में सहयोग देने में पुण्य ज्यादा मिलता है या पुराने मंदिर को जीर्णोद्धार करने में पुण्य ज्यादा है? देखो ना, नया और पुराना कुछ मत देखो, जो मौका आ जाए जिसमें मिल जाए उसमें कर दो। जितने भावों से पुण्य करो उतना पुण्य है। गणित लगाने वाले को पुण्य नहीं मिलता, भाव लगाने वाले को पुण्य मिलता। श्रीमती संतोष जी बरजात्या कोकन वाली तैयार रहेंगी। कुमारी मीनाक्षी गंगवाल मीठड़ी। महाराज श्री नमोस्तु, मेरा नाम संतोष बरजात्या कोकन वाली। महाराज श्री, दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता किसका है? हाँ, दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता किसका है? रिश्ता दुनिया में अगर पूछो तो सबसे बड़ा रिश्ता माँ और बेटे का है, क्योंकि दुनिया के सारे रिश्ते जन्म के बाद होते हैं, पर माँ का रिश्ता ऐसा होता है जो जन्म से पहले से जुड़ जाता है। इसलिए माँ का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता। नमस्ते महाराज। कुमारी मीनाक्षी गंगवाल मीठड़ी और तैयार रहेंगी ममता जी गंगवाल मीठड़ी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ना सामने वाले पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हूँ, ये मेरे ऊपर बहुत हावी हो जाता है कभी कभी, कि मतलब कोई सामने वाला हमेशा ऐसा लगता है वो सही बोल रहा है, इसके चलते मेरा ना जो दृढ़ता रहती है ना वो भी हमेशा टूट जाती है, जो संकल्प लिया होता है वो भी टूट जाता है। तो फिर इस सिचुएशन में क्या ये करूं? बहुत बड़ी कमजोरी है और ऐसे लोगों को बच के रहना चाहिए। हर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि ऐसे लोगों को कोई भी निर्णय अकेले नहीं लेना चाहिए, अपने किसी एक अंतरंग से सलाह करके निर्णय लेना चाहिए। और कभी विपरीत लिंग से अकेले बात नहीं करना चाहिए। किसी के साथ बात करो, विपरीत लिंग के व्यक्ति के साथ अकेले बात करोगे धोखा खाओगे। ऐसे में कई बार मैंने देखा है, कईयों के साथ ऐसा होता है, विश्वास में लोग लेकर उसका मिसयूज करते हैं। तो अगर किसी दूसरे का साथ मिल गया तो कभी भटकाव नहीं होगा। इसलिए तय करो, हम पढ़ाई लिखाई करते समय कभी भी किसी विपरीत लिंग के व्यक्ति के साथ अकेले बातचीत नहीं करेंगे, उससे मोबाइल या इंटरनेट के माध्यम से ज़्यादा चैटिंग नहीं करेंगे। और जीवन के जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं उसे अकेले नहीं लेंगे, माँ बाप की सलाह से लेंगे, तो जीवन में धोखा नहीं खाओगे। नमस्ते महाराज जी। ममता गंगवाल मीठड़ी।
और तैयार रहेंगे दीपेंद्र जी जैन जबलपुर। मेरा प्रश्न ये है कि संसार में बहुत सी चीजें होती है जिससे मन भटक जाता है, उन मन को स्थिर करने के लिए क्या करना चाहिए, शंका का समाधान कीजिए। अभी पहले मैंने जो बोला ना वही करना चाहिए। ऐसे निमित्तों से बचो जिनको लेकर के मन भटकता है। अपने लक्ष्य को सामने रखो और कुछ संकल्पों से अपने आप को बांध लो। मन भटकने दो, लेकिन एक उसकी लिमिट तय कर दो, एक बाउंड्री फिक्स कर दो और ये तय करो कि इस बाउंड्री के भीतर मन जहां जाए तो जाए, लेकिन इससे बाहर अगर मन जाएगा तो हम नहीं जाने देंगे। अपनी प्रायोरिटी बाउंड्री तक निश्चित कर लो तो कभी मन नहीं भटकेगा। दीपेंद्र जैन तैयार रहेंगे नेहा पांड्या बाबूलाल जी बज। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में साहृदय नमस्ते निवेदित करता हूँ। भैया जी का प्रणाम। महाराज श्री, मेरी एक भावना अंदर से हमेशा ये आवाज आती है कि साधु शरीर से तो साधु है परंतु आत्मा से वह भगवान है। कृपया इस पर प्रकाश डाल दें। देखो, आत्मा से तो साधु क्या संसार का हर प्राणी भगवान है। मैं इसमें क्या प्रकाश डालूं? हमारे संत कहते हैं सभ्य शुद्धाव शुद्ध ने। चल नमस्ते। आ जाए नेहा जी पांड्या और तैयार रहेंगे बाबूलाल जी बज कुचामन सिटी। नमस्ते महाराज जी, मैं नेहा पांड्या कुचामन सिटी से। मेरी शंका ये है कि जब अपन पूजन में जो अक्सर यूज में लेते हैं उसको चंदन लगा के पुष्प बना देते हैं और जो निवेद होता है उसको चंदन लगा के दीप बना देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि केसर से चर्चित अक्षत भी पुष्प है। ऐसा बहुत प्राचीन काल से चल रहा है ताकि जीव हिंसा ना हो। आशाधर जी ने अपने प्रतिष्ठा पाठ में लिखा है कि हम केसर से चर्चित अक्षत को पुष्प बना सकते हैं क्योंकि हम ऐसे पुष्प चढ़ाते हैं उसमें जीव हिंसा की संभावना है और ऐसे में हमारी पूजा भी हो जाती है और जीव हिंसा से भी बच जाते हैं। आ जाए बाबूलाल जी बज और तैयार रहेंगे गरिमा जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कुछ एक जैन परिवारों या मैं यूँ कहूँ कि कुछ एक संपूर्ण जैन परिवारों के द्वारा आजकल जो शादी के कार्ड छपवाए जाते हैं उसमें एक नोट दिया जाता है, उसमें एक नोट लिखा जाता है, नोट कि सूर्यास्त पूर्व भी भोजन की व्यवस्था है। ये क्या महाराज जी ये उचित है या नहीं? ये जैन समाज के लिए कलंक है कि सूर्यास्त के पूर्व भी भोजन की व्यवस्था है। ये हमारे समाज के सिरमौर नहीं, समाज के लिए एक प्रकार के कलंक है। हमें इन पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैंने कुचामन वाले लोगों से भी बात की, आज ही बैठना था पर कुछ कारण के कारण लोग नहीं बैठ पाए। मैं तो चाहूंगा कि हर देश के हर जगह में सामाजिक स्तर पर यह तय किया जाए कि जैनियों के जो भी शादी विवाह के कार्यक्रम है वो दिन में ही संपन्न हो, दिन में शादी और दिन में भोज। यही अहिंसा का जयघोष, ये जयघोष हमें सब तरफ फैलाना है। अभी सीकर में तो हम करा कर आए हैं। कुचामन वाले अपनी मानसिकता बनाइए, ये ऑपरेशन बहुत जल्दी होने वाला है। आ जाए गरिमा जैन और तैयार रहेंगे नमन जी पांड्या नेमीचंद जी पाटोदी कुचामन सिटी। जल्दी आइए, जो भी है आप आ जाइए नेमीचंद जी पाटोदी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, सोच है कि क्या कर्म होना चाहिए, पहले क्या और बाद में क्या, जिससे ध्यान भी आए और मन भी लगे? देखिए, अपनी भूमिका के अनुरूप स्वाध्याय करना चाहिए। हमारे यहाँ का प्रथमम कर्णम चरणम दब्बम, सबसे पहले प्रथमानियों का स्वाध्याय करना चाहिए या फिर जैसा समझ में आए वैसा करना चाहिए। अगर आज आप जैसे व्यक्ति की बात मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा अपने स्वाध्याय की शुरुआत 6 डाला से करनी चाहिए। नमस्कार। आ जाए। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम नमन जैन है, मैं अहमदाबाद से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है, अगर हमें रास्ते में गिरे हुए पैसे मिले तो उसे उठाना चाहिए या नहीं? नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि आप उठा लोगे और थोड़ी देर बाद जिसके रुपए गिरे वो खोजने के लिए आएगा तो कैसे मिलेगा उसको। इसलिए कभी किसी की गिरी हुई रखी हुई चीज को उठाना नहीं, ऐसा करना चोरी है। देखो, सुमित जी जहांगीरी आ जाए। पीयूष जी पांड्या, पीयूष पांड्या, अगर दोनों में से कोई है उपस्थित तो जल्दी। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम पीयूष जैन है, मैं कुचामन से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम रात में घंटा नहीं बजाते हैं, इसका कारण हम जानते हैं, तो हम रात में चावल क्यों नहीं चढ़ाते हैं? और अगर हम रात में चावल नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि रात में चावल नहीं चढ़ाते हैं। हाँ, रात में हम घंटा भी नहीं चढ़ाते, रात में चावल। आपने पूछा रात में चावल क्यों नहीं चढ़ाते? जब हम रात में खाते नहीं तो चढ़ाएंगे क्यों?
समझ गए? हम दिन में खाते हैं इसलिए दिन में ही चढ़ाते हैं और रात में घंटा इसलिए नहीं बजाते कि कभी हमारे निमित्त से किसी को कोई व्यवधान न हो। इस प्रकार आज ये संकट समाधान का सत्र यहाँ निरंतर चल रहा है। कुछ अमन में लगभग 7 दिन हो गए हैं और आप लोगों ने इस संकट समाधान के माध्यम से बहुत बहुत लाभ लिया है। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किए हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, महाराज हमारा नंबर ही नहीं आता। नंबर आएगा, थोड़े प्रश्न अच्छे लाइए, आपको भी मौका मिलेगा और इसी तरह आप इनको उत्तर पाइए। मैं कहूँगा प्रश्न करने वाले बड़े नहीं हैं, समाधान पाने वाले लोग ज्यादा महान होते हैं। भगवान तुम्हारे मन में प्रश्न ही न उठाए, जीवन में समाधान आए। इसका